नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि साल 2024 के अंदर देवगुरु बृहस्पति है वो अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो राशि परिवर्तन कब करेंगे? 1 मई 2024 को। 1 मई 2024 को दोपहर को 2:29 पर जब ये अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति का तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका गोचर है वो एक यानी साल से यानी 12 महीने से 13 महीने के मध्य होता है। एक राशि के अंदर इनका गोचर माना गया है। जब ये एक साल के बाद अपनी जो वर्तमान राशि के अंदर विराजमान रहते हैं उसको छोड़ करके उस अपनी अगली राशि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तब ये अगली राशि इनकी हो जाती है जो देवगुरु बृहस्पति की दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ राशि मानी गई है। उसके अंदर इनका गोचर है वो 1 मई को शुरू हो जाएगा। जब इनका जो गोचर है 1 मई को वृषभ राशि के अंदर आ जाएंगे, तब यहाँ पर विवाह का योग प्रबल बनता है, क्योंकि यहाँ पर 4 भाव ऐसे माने गए हैं जो देवगुरु बृहस्पति के गोचर के आधार पर एक्टिव हो जाते हैं। एक तो देवगुरु बृहस्पति जिस राशि पर विराजमान हो जाते हैं उस राशि का या उस लगन का जो माना गया भाव है वो एक्टिव हो जाता है, उनके भावों में है वो बढ़ोतरी होती है, उनके भावों में यह फल है वो गुण है वो अधिक हो जाते हैं। और साथ में इनकी 3 दृष्टियां भी अमृत में मानी गई है। वो 3 दृष्टियां मानी गई, एक तो 5वीं, एक 7वीं और एक 9वीं। ये 3 दृष्टियां यानी जहां पर विराजमान होकर के देवगुरु बृहस्पति जिस भावों को देखेंगे, जिस भाव के अंदर इनकी दृष्टियां पड़ जाती है, तो वो भाव भी एक्टिव हो जाते हैं, उस भाव के अंदर बढ़ोतरी आ जाती है। यहाँ पर शुभ कामों में भी बढ़ोतरी होती है और अशुभ कामों में भी बढ़ोतरी हो जाती है। कहीं पर शत्रु बढ़ा देते हैं तो कहीं पर शत्रु घटा भी देते हैं, कहीं पर रुपए पैसे ज्यादा दे देते हैं तो कहीं पर रुपए पैसे है तो वो कर्जे में परिवर्तन हो जाता है, यानी उसके ऊपर कर्जा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, कहीं पर भूमि भवन वाहन देते हैं तो कहीं पर भूमि भवन वाहन है वो उनसे छीन लेते हैं, यानी धीरे धीरे करके उनके हाथों से वो बेच दिया करते हैं, क्योंकि पैसों की तंगी आ जाती है, कमी आ जाती है, यार कर्जा मात ऊपर वो ज्यादा हो जाता है तो वो अपनी भूमि है वो बेचना शुरू कर देता है। तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति के आधार पर हम देखते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति अगर मजबूत है तो आपके शुभ कामों में बढ़ोतरी हो जाती है। अगर वो नीच है तो वो फलों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी उसमें कमी लेकर आ जाता है। तो जो भी हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलें। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति है वो विवाह के कारक भी माने गए हैं और इनका जो गोचर है वो भी दैत्य गुरु शुक्र की राशि यानी वृषभ राशि के अंदर आ जाएंगे। तो शुक्र भी विवाह का कारक ही माना गया है यहाँ पर लड़के के लिए और लड़कों के लिए। एक के लिए शुक्र है तो एक के लिए देवगुरु बृहस्पति, तो विवाह का कारक माना गया है। तो यहाँ पर विवाह पर हम चर्चा करने वाले हैं और विवाह से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उन पर हम आज बल ज्यादा देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि की। तो यहाँ पर कन्या राशि के जो भी जातक और जातिका जो शादी योगी हो चुके हैं, उनकी शादी की उम्र हो चुकी है और उनकी मन की लालसा भी है कि मैं भी शादी के बंधन में बंधूं, तो उस जातक जातिकों का विवाह का योग प्रबल साल 2024 से लेकर के मई 2025 तक बन रहा है। अब क्योंकि कन्या राशि तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक बुढ़ापे में भी ये कन्या राशि वाले जातक हैं, उनकी कन्या राशि रहती है, तो उन सबका तो विवाह होगा नहीं, क्योंकि कन्या राशि वालों का कहीं का विवाह हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा और शादी हो जाएंगी उनकी, और जो उनकी उम्र अभी तक कम है उनकी भी ऐसी नहीं है कि उनकी शादी हो जाएगी। तो यहाँ पर विवाह योग्य होना जरूरी है, उसके लिए ये सूत्र है वो सटीक बैठता है। इसके अलावा ये आपके यानी कन्या राशि के जो वृषभ राशि है वो जो भाग्य का जो भाव माना गया 9वां भाव उसके अंदर विराजमान हो जाएंगे। तो आपके 9वें भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाएंगे वो 1 मई को। तो आपके भाग्य यहाँ पर उज्जवल हो जाते हैं, आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाता है। आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें भाग्य आपको साथ देगा। आप यात्रा पे जा रहे हैं तो आपका भाग्य साथ देगा। आप किसी से सौदा कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपका भाग्य वो साथ देने वाला हो जाता है। यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति धार्मिक यात्रा भी करवाता है और साथ में आपको धार्मिक प्रवृत्ति के भी बना देता है। ये 9 भाव ऐसा माना गया है। अब ये 9वें भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि मानी गई है 5वीं, वो आपके लगन यानी आपकी चंद्र राशि पर यानी कन्या राशि पर पड़ रही है। तो आपका जो नाम शोहरत है वो बढ़ने वाला हो जाता है। यहाँ पर आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी हो जाती है। वैसे इनकी 7वीं दृष्टि है वो आपके 3रे भाव में पड़ती है, तो आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। साथ में आप भाई बहन का माना गया है, तो यहाँ पर भाई बहनों के बीच में प्रेम है वो भी मधुर बन जाते हैं, उसमें बढ़ोतरी आ जाती है। अब देवगुरु बृहस्पति है
वो 9वें भाव में बैठ करके आपके जो 9वीं दृष्टि है वो 5वें भाव में पड़ रही है, आपका 5वां भाव। 5वां भाव संतान का भाव भी माना गया है। जो 5वां भाव है आपके मनोकामना का भी भाव माना गया है, और 5वां भाव है आपके लिए जो पुनर्जन्म के जो पुण्य है उसका भी माना गया है। और साथ में 5वां भाव है वो अचानक कोई भी वस्तु देता है, अचानक आपके कामों में बढ़ोतरी कर देता है, ऐसा भी भाव माना गया है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके 5वें भाव में, जो भी युवक और युवतियां शादी जिनकी हो चुकी है और उनकी लालसा है कि मेरे को यह पुत्र रत्न या संतान की प्राप्ति हो, तो उनको साल 2024 और 25 के मध्य आपको ये खुशखबरी मिलने वाली है। तो विवाह का योग तो हो गए, और विवाह होने के बाद में अगर साल भर स्टार्टिंग में आपकी विवाह हो जाता है तो साल से लगा करके 12-13 महीने हो जाते हैं, तो उसमें भी संतान का योग यहाँ पर प्रबल है, तो आपकी शादी भी होती है और साथ में संतान का योग भी प्रबल बनता है। आपके जो 5वां भाव मनोकामना का भाव है, तो यहाँ पर आपकी मन की इच्छा पूर्ण होने वाली है। जो आपकी मन में जो आप कामना रखते हैं वो कामना आपकी पूर्ण होने का योग यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। और साथ में आपके पुनर्जन्म के जो पुण्य है वो भी यहाँ पर उजागर होने वाले हैं, ताकि आपके जीवन के अंदर ये साथ देने वाले हो जाते हैं। कहीं आप कोई लाइन भटक जाते हैं तो ये पुण्य आपको उस लाइन से आपकी सही लाइन के अंदर लाने में कारगर सिद्ध हो जाते हैं। साथ में आपका जो 5वां भाव है वो लॉटरी का रहता है, तो यहाँ पर आपकी लॉटरी भी लग सकती है। साथ में आपका पिताजी के द्वारा जो धन बचा है वो भी आपको यहाँ पर आपको मिलने के योग प्रबल बन रहे हैं। आपके पूर्वजों का जो धन है वो यहाँ पर मिलने के योग बन सकते हैं, या भी जमीन के अंदर गड़ा हुआ जो भी धन है वो भी यहाँ पर मिलने के आपके प्रबल योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर साल का भी विवरण बता दिया मैंने आपको, और साथ में विवाह का योग भी बता दिया। तो कन्या राशि के जातक जातकों के लिए ये साल बहुत ही खुश में बीतने वाली है, सुख में बीतने वाली है, और आपके घर के अंदर मंगल कार्य का योग यहाँ पर प्रबल दिखाई देने वाला है। साथ में आपकी मन की इच्छा यहाँ पर पूर्ण होने वाली है, तो आपका भाग्य साथ देगा। आपकी मन की कामना है मेरी शादी हो, और आपका भाग्य उसमें साथ देगा तो आपकी शादी हो जाएगी। और आपकी मन की कामना है कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, और आपका भाग्य साथ देता है और साथ में आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो कहने का मतलब ये दोनों ट्रिक है आपके साथ में सटीक बैठ रहे हैं, तो आपका ये कार्य तो एकदम सटीक बैठ रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, और वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।